हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ इवल डेड पार्ट 2, जिसका नाम है आर्मी ऑफ डार्कनेस। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस कहानी की शुरुआत में हम ऐश को देखते हैं जो पुराने वक्त में जाकर काफी शॉक हो जाता है, और जब उसे वहाँ की आर्मी घेरती है तो वो काफी घबरा जाता है। तभी उसके सामने उन सोल्जर्स का लीडर आता है। ऐश उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। वो लोग भी ऐश को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो उनसे काफी मुख्तलिफ होता है। सुनकर उनका लीडर अपने प्रीस्ट को बुलाता है और उसे पूछता है कि तुम्हारा इस आदमी के बारे में क्या ख्याल है। जिस पर प्रीस्ट अपने लॉर्ड से कहता है कि ये वही आदमी हो सकता है जिसका जिक्र किताब में लिखा हुआ है, जो आसमान से आएगा और हमें उन तमाम आत्माओं से बचाएगा। जिस पर उनका लीडर कहता है कि ये दुबला पतला आदमी हमें कैसे बचाएगा। जिसके बाद वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि ऐश को गिरफ्तार कर लो, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये उसके दुश्मन का बंदा है, जिसका नाम हेनरी होता है, जो ऑलरेडी उनके कब्जे में होता है। वो ऐश को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके बाद वो अपने कैसल चले जाते हैं। वहाँ के लोग अपने सोल्जर्स को देखकर बेहद खुश होते हैं, क्योंकि वो अपने दुश्मन को हरा कर वापस आ गए होते हैं। कैसल के अंदर एक लड़की भी होती है जिसका नाम है शीला, जो लॉर्ड के पास आती है जिसका नाम है आर्थर, और वो उसे पूछती है कि उसका भाई कहाँ पर है। आर्थर उसे बताता है कि तुम्हारा भाई कल रात की लड़ाई में मारा जा चुका है। ये सुनने के बाद शीला को काफी दुख होता है कि उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन साथ साथ उसे काफी गुस्सा भी आता है जब वो अपने दुश्मन हेनरी और उसके आदमियों को देखती है। इसी तरह वहाँ के लोग भी अपने दुश्मनों के सोल्जर्स को पकड़कर मार रहे होते हैं, जिसमें बेचारा ऐश भी होता है, जो फ्री में कैदी बनकर मार खा रहा होता है। शीला भी इस बात से अनजान उसके पास आती है, उसे गले से पकड़ती है और उसे बुरा भला कहती है। इसके बाद उन तमाम कैदियों को एक बड़े से कुएं के सामने खड़ा कर दिया जाता है, जिसके बाद आर्थर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो अपने सिपाहियों को वो कुआं खोलने का कहता है, और फिर एक कैदी को उस कुएं के अंदर धकेल दिया जाता है, जहाँ पर कुछ सेकंड्स बाद काफी ज्यादा खून बाहर निकलता है। इसके बाद ऐश का नंबर आता है और वो आर्थर से कहता है कि मेरी बात का यकीन करो, मैं इस आदमी को नहीं जानता। साथ में वो हेनरी से भी कहता है कि तुम बताते क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करता। इसी दौरान शीला एक पत्थर उठाती है और ऐश के सर पर मार देती है, जिसे घायल होकर वो उस कुएं में गिर जाता है। इस कुएं का मंजर अंदर से काफी खतरनाक होता है, जहाँ पर कुछ लोगों के स्केलेटन्स वगैरह भी पड़े होते हैं, और हमें पता चलता है कि वहाँ पर कोई डीमन भी है जो अचानक से ऐश पर हमला करती है और उसे मारने लगती है। जबकि वहाँ के लोग ऊपर से ये नजारा देखकर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। अचानक वहाँ पर वो प्रीस्ट आता है जो ऐश को अपना मसीहा समझता है। उसके हाथ में ऐश का वुड कटर होता है। वो ऐश को आवाज देता है और उसे वुड कटर फेंक देता है, जिसे लेने के बाद ऐश उस डीमन को काफी आसानी से मार देता है। ये देखकर हेनरी काफी खुश हो जाता है, जबकि वहाँ के लोग ये देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। लेकिन वहाँ पर दोनों कीले दरवाजे ऐसे भी होते हैं जो बंद होकर ऐश को मारने वाले होते हैं, और ऐश वहाँ से भाग निकलने का रास्ता देख रहा होता है। तभी एक दीवार से एक और डीमन निकलता है जो ऐश पर हमलावर होता है, जबकि ऐश अपने हथियार से उसे जख्मी कर देता है और अपनी पैंट का बेल्ट जंजीर से बांधकर ऊपर जाने लगता है। वो डीमन फिर से ऐश पर हमला करता है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से अपनी जान छुड़ाकर ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर आने के बाद वो आर्थर को एक जोरदार मुक्का मार देता है, जबकि वहाँ के लोग भी अब ऐश से डरने लगते हैं। इसके बाद वो हेनरी को आजाद करके वहाँ से जाने का कहता है, जिसके बाद आर्थर अपनी तलवार निकालता है और ऐश को अपने साथ लड़ने का कहता है, जबकि ऐश अपने गन से उसकी तलवार पर फायर कर देता है, जिससे उसकी तलवार टुकड़े हो जाती है। इसके बाद वो लोगों को अपनी गन दिखाता है और सबको उससे डराता है, क्योंकि काफी पुराना वक्त है और लोग तलवारों से ही लड़ा करते थे। इसी वजह से लोग गन देखकर काफी डर जाते हैं। इसी दौरान वो डीमन उस कुएं से बाहर निकलता है, लेकिन ऐश अपने बंदूक से उसका खेल तमाम कर देता है। इसके बाद ऐश जीरो से हीरो बन जाता है और वहाँ के लोग अब उसे अपना मसीहा समझने लगते हैं, और शीला भी उसे अपने बिहेवियर पर माफी मांगती है। लेकिन ऐश अपने वक्त में वापस जाना चाहता है। इसी वजह से वो प्रीस्ट से पूछता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे वो अपने वक्त में वापस जा सके, जिस पर प्रीस्ट उससे कहता है कि सिर्फ वो किताब ही तुम्हें वापस पहुंचा सकती है। लेकिन ऐश उसे कहता है कि न ही मुझे उस किताब में इंटरेस्ट है और न ही तुम लोगों का मसीहा बनने में, मुझे सिर्फ अपने वक्त में वापस जाना है। अचानक ही उनके सामने एक चुड़ैल आती है जो ऐश से कहती है कि तुम मरोगे, तुम्हारे हाथ वो किताब कभी भी नहीं लगेगी। जिसके बाद वो उन पर हमला करती है, लेकिन काफी हाथापाई के बाद ऐश उसे अपनी बंदूक से मार देता है। इसके बाद प्रीस्ट ऐश से कहता है कि अगर वो किताब शैतानों के हाथ लगी तो पूरी इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। हम सबकी जान को खतरा है, क्या अब भी तुम हमारी मदद नहीं करोगे? तुम हमारे लिए एक मसीहा बनकर आए हो और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ऐश भी फैसला करता है कि वो
वो किताब वो जरूर हासिल करेगा। इसी वजह से वो अपनी तैयारी शुरू कर देता है और सबसे पहला काम वो अपने लिए एक आर्टिफिशियल हाथ बनाता है जो काफी स्ट्रांग होता है। लेकिन ऐश अब भी वो किताब सिर्फ इस वजह से हासिल करना चाहता है ताकि वो अपने वक्त में दोबारा पहुंच सके, जबकि इन लोगों को ईवल से छुटकारा दिलाने का उसका कोई इरादा नहीं होता। इसीलिए ऐश और शीला की आपस में बहस होती है, जिस पर शीला ऐश से नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे मना लेता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। शीला उसे अपने हाथ से बनाया हुआ एक शर्ट भी देती है और उसे कहती है कि मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। और अगले ही दिन वो अपने जर्नी पे रवाना हो जाता है, जहाँ प्रीस्ट ऐश से कहता है कि इससे आगे हम नहीं जा सकते, आगे का सफर तुमने अकेले तय करना होगा। वो ऐश को रास्ता समझाता है और उसे बताता है कि जब तुम किताब हासिल करोगे तो तुम्हें ये 3 अल्फाज कहने पड़ेंगे, क्लाटू, बराडा, निक्टो। ऐश प्रीस्ट से कहता है कि किताब हासिल करने के बाद तुम लोग अपने रास्ते, जबकि मैं अपने रास्ते। और ये कहने के बाद वो चला जाता है। ऐश जैसे ही उस रास्ते पे आगे बढ़ता जाता है, वो रास्ता और भी खतरनाक होता जाता है। रास्ते में वो देखता है कि कोई आत्मा उसकी तरफ बढ़ रही है, इसलिए वो वहाँ से भागता हुआ निकलता है और एक छोटे से घर के अंदर छुप जाता है। लेकिन उस घर के अंदर भी काफी भूत आसेब होते हैं जो उसे काफी तंग करते हैं। वहाँ पर एक मिरर भी होता है जहाँ पर उसे अपना ही हमशक्ल नजर आता है, जिसे वो तोड़ देता है। लेकिन उन पीसेस से भी छोटे छोटे ऐश निकलते हैं जो ओरिजिनल ऐश को काफी तंग करते हैं, जिनमें से एक शैतान ऐश के मुंह के अंदर चला जाता है, जिसे मारने के चक्कर में ऐश गर्म पानी पीता है। लेकिन तभी उसके एक शोल्डर से एक आग निकलती है जो बाद में एक दूसरा ऐश बन जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। लेकिन ओरिजिनल ऐश उस डीमन ऐश को मार देता है। मारने के बाद वो उसे जंजीरों से जकड़ लेता है और अपने वुड कटर से उसके टुकड़े कर देता है। इसके बाद वे गड़ा खोदता है और अपने हमशक्ल डीमन ऐश को उसमें दफनाकर चला जाता है। वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर वो बुक रखी गई है, लेकिन वहाँ पर एक की बजाय 3 बुक्स पड़े होते हैं। जब वो उन बुक्स को चूज करता है तो उसके पहले दोनों बुक्स डीमंस के होते हैं जो उसे काफी तंग करते हैं, लेकिन ऐश उसे अपनी जान छुड़ा लेता है। इसके बाद जब वो ओरिजिनल बुक उठाता है तब उसे प्रीस्ट की बात याद आती है कि बुक उठाने से पहले उसने कुछ शब्द दोहराने होंगे। ऐश वो याद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूल जाता है और वो पूरा मंत्र वो नहीं कह पाता। और जैसे ही वो बुक उठाता है, तेज आंधी तूफान शुरू हो जाती है और आसमान में काले बादल गरजने लगते हैं। देखते ही हर जगह तबाही फैल जाती है और हम देखते हैं कि आर्मी ऑफ द डेड जागने लगती है। लेकिन ऐश को इस बात की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि वो सोचता है कि बुक ऑफ द डेड उसके हाथ लग गई है और अब उसका काम यहाँ से अपने वक्त में वापस जाना है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ऐश का वो हमशक्ल डीमन अपनी कब्र से बाहर निकलता है, जो इस बार एक खौफनाक डीमन बन जाता है। के बाद ऐश भी अपने कैसल वापस पहुंच जाता है। उसके हाथ में वो किताब देकर वहाँ के लोग काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद प्रीस्ट ऐश के सामने आता है और ऐश उसे वो बुक दे देता है। ऐश उसे कहता है कि हमारे बीच जो डील हुआ था वो पूरा करने का वक्त आ गया है, यानी ऐश उसे अपने वक्त में भेजने का कहता है। लेकिन प्रीस्ट उससे पूछता है कि क्या किताब उठाते वक्त क्या वो मंत्र उसने पढ़ा था, जिस पर ऐश कहता है कि हाँ मैंने पढ़ा था, लेकिन शायद मैंने पूरा नहीं पढ़ा। ये सुनने के बाद प्रीस्ट को काफी गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है मंत्र ना पढ़ने से तुमने आर्मी ऑफ द डेड को जगा दिया है। इस किताब से मैं तुम्हें तुम्हारे वक्त में बेच तो सकता हूँ, लेकिन हमारे लिए ये यूजलेस है, क्योंकि ये किताब हासिल करने के लिए ये डीमंस फिर से हम पर हमला करेंगे और हमारे पास उनका मुकाबला करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ सुनने के बाद वहाँ के लोग काफी अफसरदा हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐश को अपना मसीहा समझते थे, वो मसीहा जिसका इंतजार उन्हें बरसों से था। उनका दिल टूट जाता है कि आर्मी ऑफ द डेड उन पर हमला करेगी और ऐश उनको छोड़कर चला जाएगा। लेकिन शीला अब भी ऐश पे यकीन रखती है और उसे कहती है कि तुम हमारी मदद जरूर करोगे। लेकिन ऐश शीला को भी इनकार कर देता है और उसे बताता है कि तुम समझने की कोशिश करो, मुझे अपने वक्त में दोबारा जाना होगा। न ही मैं कोई मसीहा हूँ और न ही मैं उन डीमंस का मुकाबला कर सकता हूँ। इससे शीला का भी दिल टूट जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। अचानक ही एक उड़ता हुआ डीमन उन पर हमला करता है और वो शीला को उठाकर वहाँ से ले जाता है। साथ ही साथ हम डीमन को देखते हैं जो अपनी एक आर्मी कैसल पर हमला करने के लिए बना रहा होता है। तभी वो उड़ता हुआ डीमन भी शीला को उसके सामने ले आता है, जिसे वो बाइट करता है और वो शीला को भी अपनी तरह एक डीमन बना लेता है।
साथ ही साथ आर्थर की आर्मी को पता चल जाता है कि डीमन अपनी आर्मी बना रही हैं और वो कैसल पे हमला करने वाले हैं। वो सभी लोग काफी डर जाते हैं और वो कैसल छोड़कर वहाँ से भाग निकलने की बात करते हैं, लेकिन तभी ऐश उनके सामने आता है और उन सबको डीमंस के खिलाफ लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन आर्थर उसे कहता है कि हमारे काफी लोग यहाँ से जा चुके हैं, कैसल के अंदर काफी कम लोग रह गए हैं और उनका मुकाबला करना हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन ऐश यहाँ पे एक स्पीच करता है और उन सबको लड़ने के लिए राजी कर देता है, जिसके बाद वो सब लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। ऐश अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करके उसे किलिंग मशीन बना देता है, जबकि वहाँ के सोल्जर्स को भी ट्रेन करता है। उसी रात आर्मी ऑफ द डेड कैसल पे हमला कर देती है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन ऐश ने अपनी भरपूर तैयारी की होती है और वो उन पर आग बरसाता है, जिसे देखकर न सिर्फ आर्थर बल्कि डीमंस भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन आर्मी ऑफ द डेड चूंकि तादाद में ज्यादा होते हैं, इस वजह से वो कैसल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लड़ाई के दौरान ऐश अपनी किलिंग मशीन अपनी गाड़ी बाहर निकालता है, जिससे वो तबाही मचा देता है और सबके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अचानक उसकी गाड़ी के सामने शील आती है, जिसे बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो दोबारा देखता है, वो शीला नहीं बल्कि एक डीमन बन जाती है जो उस पर हमला करती है और उसे मारने की कोशिश करती है। इसी दौरान उनका लीडर भी कैसल के अंदर चला जाता है और वो बुक को अपने हाथ में लेने लगता है। लेकिन ऐश की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे लड़ने पहुंच जाता है, लेकिन उसे मारना इतना आसान नहीं होता। लेकिन लड़ते लड़ते ऐश उस पर आग गिरा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हेनरी की आर्मी भी उनकी मदद करने वहाँ पे पहुंच जाती है, जिसके बाद वो काफी आसानी से उन डीमंस का मुकाबला करके उन्हें खत्म कर देते हैं। उन डीमंस को खत्म करने के बाद शीला भी अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है, जबकि आर्थर और हेनरी के बीच दुश्मनी खत्म होकर दोस्ती में बदल जाती है। इसके बाद प्रीस्ट ऐश के लिए एक शरबत बनाता है, जिसे पीने से वो अपने वक्त में दोबारा जा सकता है। वो सबको गुड बाय कहता है और वहाँ से निकल जाता है, लेकिन साथ में वो उसे ये भी कहता है कि तुमने इसके 6 ड्रॉप्स पीने हैं, जबकि वो गलती से 7 ड्रॉप्स पी लेता है। जिसके बाद वो सो जाता है और जब उसकी आंख दोबारा खुलती है, उसे लगता है कि शायद वो अपने वक्त में पहुंच गया है। लेकिन हम देखते हैं कि एक ड्रॉप एक्स्ट्रा पीने से वो अपने वक्त से काफी आगे निकल जाता है। वो फिर से शॉक में चला जाता है और कहता है कि गॉड व्हाई आर यू डूइंग दिस टू मी, जिसके बाद मूवी खत्म हो जाती है।